जी हां दोस्तों, वो आखिर 26 दिन तक कहां था। अपने उत्तराखंड से आई इस खबर ने सिर्फ सवालों को जन्म दिया और कुछ नहीं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब कैसे सवालों के घेरे में घिर गई एक गुमशुदगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 26 दिन तक पुलिस भी नहीं खोज पाई। अब खोजा तो सवाल इतने कि जवाब देते नहीं बन रहा। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार पैलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के युवाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला और पुलिस या कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर पिछले 26 दिन से लापता चल रहे 25 साल के प्रदीप दरियाल का शव घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर खाई से बरामद हुआ। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं घटनास्थल और जिस जगह से शव मिला, दोनों के बीच एक लंबा फासला होने के चलते कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, मामले में कैसे सवालों पर सवाल हो रहे हैं और इस वीडियो और इस रिपोर्ट में भी सवाल ही होंगे। जी हां दोस्तों, 26 दिन बाद मिला प्रदीप का शव। हादसा या साजिश, लोग कभी सवाल पूछ रहे हैं। रहस्यमय मौत से पिथौरागढ़ दहल गया था। गुमशुदगी से अब मौत हुई, अब शव मिला, तो अब फिर से वो सवाल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आई एक खबर ने पहाड़ को सन्न कर दिया। 25 साल के प्रदीप दरियाल, जो पिछले 26 दिन से लापता थे, आखिरकार मृत अवस्था में मिले। शव मिला खाई में। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जिस जगह से शव बरामद हुआ है वो घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अब सवालों की झड़ी लग चुकी है। क्या ये वाकई एक सड़क हादसा था या फिर पूरी कहानी के पीछे कुछ और छिपा है, कोई छिपा रहा है, जिसे सामने आने में अभी वक्त लगेगा। पहले खबर समझ लीजिए दोस्तों, हुआ क्या था। मुंशियारी के पातो गांव के रहने वाले हैं प्रदीप दरियाल थे। अब तो शव मिल गया। हल्द्वानी से यात्रियों को लेने के लिए धारचूला के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया और जब यात्रियों ने फोन मिलाया तो उनका फोन बंद आया। इसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, कोई खोज खबर नहीं थी और अब शव मिला है। दोस्तों, जब प्रदीप की कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई थी। तब पुलिस को पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग के डूंगातोली क्षेत्र में एक दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो मिली। गाड़ी गहरी खाई में गिरी थी, लेकिन चालक प्रदीप को लेकर कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन चला, स्थानीय लोग भी जुटे। परिवार उम्मीदों से टकटकी लगाए देखता रहा, लेकिन प्रदीप जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो, बस गायब हो गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, खूब प्रदर्शन किया था, समाज सेवी इकट्ठा हुए थे। तब जाकर पुलिस कहीं एक्टिव होती नजर आई। उसके बाद वो खबर आई जिसका डर परिवार को था, समाज को था। 26 दिन बाद डूंगातोली से करीब 25 किलोमीटर दूर तल्लाबगढ़ क्षेत्र की एक खाई से पुलिस को एक शव मिलता है। डीएनए और पहचान के बाद पुष्टि होती है वो शव प्रदीप दरियाल का ही था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब अगर दुर्घटना डूंगातोली में हुई थी तो शव 25 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? क्या प्रदीप ने हादसे के बाद खुद किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की या किसी ने हादसे की आड़ में किसी साजिश को अंजाम दे डाला? 25 किलोमीटर दूर शव कैसे पहुंचा? दोस्तों, इतना नहीं है, सवाल एक के बाद एक कई हैं। गुमशुदगी को लेकर भी सवाल थे, अब शव मिलने के बाद भी सवाल है। क्या तेज बहाव और जंगली जानवर या किसी मानवीय दखल के बाद शव वहां तक पहुंचा या फिर किसी योजनाबद्ध घटना का यह हिस्सा था? 26 दिन तक शव कहां था, ये वो सवाल है। 26 दिन तक प्रदीप कहां था, ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस भी नहीं दे पा रही है। दोस्तों, अगर प्रदीप की मौत उसी दिन हो गई थी तो शव इतने दिनों तक किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ा? क्या किसी ने शव को जानबूझकर वहां फेंका या यह मात्र एक सड़क हादसा नहीं था, इसके पीछे एक साजिश थी? ऐसा ना जाने कितने सवाल होंगे जो हर किसी के मन में होंगे, क्योंकि परिवार भी यही सवाल कर रहा है। जब इस गुमशुदगी पर उठने वाले सवाल एक बार फिर से इस शव के मिलने के बाद और ज्वलंत हो गए हैं। दोस्तों, वाहन की स्थिति, खाई की गहराई और शव की दूरी, ये सब पुलिस ने नाप जोख कर लिया, देख लिया। ये तीनों बातें एक सामान्य दुर्घटना से मेल नहीं खाती हैं। फिर क्या हुआ होगा? दोस्तों, प्रदीप के परिजन अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।
उनका कहना है अगर ये हादसा था तो शव इतनी दूर कैसे पहुंचा, कैसे मिला? ये जो सवाल मैं कर रहा हूं, ये जो सवाल समाज कर रहा है, लोग कर रहे हैं। अगर हादसा नहीं था तो हमारे बेटे के साथ क्या हुआ? वहीं दोस्तों, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार पुलिस कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे हादसे होना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। सड़क हादसों की बात कर रहा हूं। पर्वतीय इलाके, पहाड़ी इलाके, सड़कें खतरनाक, गहरी खाइयां, मौत के कुएं कई बार बन जाती हैं खाई। लेकिन इस मामले के रहस्यमय तरीके से पहले गुमशुदगी, फिर 26 दिन तक कोई अता पता नहीं, फिर अचानक से शव मिल जाना, इसे सिर्फ एक सड़क हादसे से कहीं ज्यादा बना देता है। लोग अब पूछ रहे हैं कि वही सवाल जो एक बार फिर से लोगों की जुबान पर आ गए जो गुमशुदगी के दौरान थे। क्या प्रदीप का मामला सिर्फ हादसा है? प्रदीप कहां गया? इसके पीछे क्या सच छिपा है जिसे कोई छुपा रहा है? दोस्तों, प्रदीप के शव की स्थिति, उसके कपड़ों, मोबाइल और वाहन के तकनीकी परीक्षण के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो सवालों से ज्यादा और कुछ नहीं, इन सवालों के जवाब देती नहीं। एक जवान, एक युवा जिसकी जिंदगी चली गई, एक परिवार बिखर गया और एक रहस्य अब भी कायम रह गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की घटना एक चेतावनी है कि हादसों के तह तक जाना और जांच को पारदर्शी रखना कितना जरूरी है। प्रदीप दरियाल अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन उनके सवाल, उनकी गुमशुदगी को लेकर सवाल और उनकी मौत को लेकर सवाल अब राज्य की सड़क से लेकर शासन के गलियारे तक पहुंचेंगे। बल्कि क्योंकि आवाज उठने लगी है फिर से एक बार। क्या 26 दिन की तलाश का अंत सच्चाई की शुरुआत बनेगा? क्या कोई जांच में निकलकर सामने आएगा या फिर से हादसा बता दिया जाएगा कि ये महज हादसा था? प्रदीप की मौत भी पहाड़ के उन रहस्यों में से एक बन जाएगी या कभी सुलझ पाएगी? क्योंकि शुरुआती तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने जिस तरीके से डील किया, उतनी एक्टिवनेस दिखाई नहीं दी। लोग सड़क पर उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे रहे, कहे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीएम ने कहा पुलिस को कि तत्काल एक्शन लें, लेकिन पुलिस फिर भी काम करती नहीं दिखाई दी। लेकिन 26 दिन बाद जब दबाव पड़ा चौतरफा, तो पुलिस को एक्टिव होना पड़ा और एक्टिव होने के बाद शव मिला। अब सवाल यह है कि यह हादसा था या फिर किसी ने हत्या कर दी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर, क्योंकि 26 दिन से ये सवाल पिथौरागढ़ में सुलग रहे हैं। बल कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।